जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 2 हॉट सीट जिन पर पूरे देश की नजरें हैं, ना सिर्फ की दिल्ली की या दिल्ली के आसपास के राज्यों की। नंबर 1 मुस्तफाबाद, नंबर 2 ओखला। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने 2 ऐसे व्यक्तियों को टिकट देकर अपनी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाकर उनको चुनावी मैदान में उतारा है, जो पिछले 5 वर्षों से इस देश के पुलिस सिस्टम, प्रशासनिक सिस्टम का शिकार है और 5 वर्ष से दिल्ली की तिहाड़ जेल में यूएपीए के तहत बंदी है। नंबर 1 पर मैं मुस्तफाबाद की बात करूं तो वहां पर ताहिर हुसैन, जो कि 5 साल से यूएपीए के तहत दिल्ली दंगे के आरोप में तिहाड़ जेल में बंदी है। नंबर 2 ओखला विधानसभा सीट से शिफाउर रहमान, जो कि 5 साल से वो भी दिल्ली दंगे के आरोप में 5 साल से तिहाड़ जेल में बंदी है। ये दोनों ही वो व्यक्ति हैं जो एनआरसी सीए विरोधी कानून के आंदोलनकारी थे और उसके विरोध में खड़े हुए थे। इनको 5 साल से गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में यूएपीए के तहत बंदी बनाकर रखा गया है। दिल्ली में चुनाव आए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद तो शिफाउर रहमान को ओखला से अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। हाल ही में इनको 5-5 दिन की दोनों ही प्रत्याशियों को कस्टडी पैरोल मिली। पुलिस के सुरक्षा घेरे में अपनी विधानसभाओं में जाएंगे और जाकर वहां पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे ही ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान को कोर्ट की तरफ से कस्टडी पैरोल मिली और वो अपने चुनावी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे, तो उसमें देखने को यह मिला कि मुस्तफाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम के प्रत्याशी ताहिर हुसैन के विरुद्ध उनका पुतला जलाकर उनकी कस्टडी पैरोल का और उनके चुनाव लड़ने का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन मैं मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन के चुनाव लड़ने और उनको कोर्ट के द्वारा कस्टडी पैरोल मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला जलाकर दर्ज कराए गए विरोध करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो कि मालेगांव मामले में बम ब्लास्ट की आरोपी है, क्या आपने कभी उसका विरोध किया कि भारतीय जनता पार्टी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाकर क्यों उनको चुनावी मैदान में उतारकर देश की पार्लियामेंट का हिस्सा बना रही हैं? कभी किसी ने सवाल नहीं किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंची और वो 5 साल देश की सदन का हिस्सा रही। देखिए, आपके ताहिर हुसैन पर अभी तक एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है। जो बाइक मालेगांव बम ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई थी, वो बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी। ये बात कोर्ट में जांच एजेंसियां कह रही हैं। ये बात एक अलग है कि वो सत्ता का हिस्सा है, तो अभी तक उनको सजा नहीं सुनाई गई है। चलिए हम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम चलते हैं मुजफ्फरनगर दंगे की तरफ। मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगा हुआ, जिसमें लगभग 63 के करीब लोगों की जानें गई और उस दंगे के आरोप में संजीव बालियान, जो कि 2 बार नरेंद्र मोदी की सरकार में यूनियन मिनिस्टर बने, दंगे के आरोप में जेल गए थे। उन पर दंगे का आरोप था, उनको जेल भेजा गया। जेल से उनकी जमानत जब होती है तो एक भीड़ जो है उनको जेल से रिसीव करने के लिए पहुंचती है और फूल मालाओं से स्वागत करके उनको जो है अपने घर रिसीव करके लेकर आती है। बाद में भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देकर अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाकर देश की संसद में उनको ले जाती है और वो 2 बार नरेंद्र मोदी की सरकार में यूनियन मिनिस्टर के रूप में कार्य करते हैं। थाना भवन से भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राणा मुजफ्फरनगर के दंगे में जेल गए थे। जैसे ही वो दंगे से के मामले में उनको बेल मिली, पब्लिक उनको जेल के गेट से रिसीव करती है और भारतीय जनता पार्टी जब उनको टिकट देती है तो पब्लिक उनको चुनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजती है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुरेश राणा को अपनी कैबिनेट में शामिल करके उनको मंत्री बनाती है। बुढ़ाना से भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक दंगे के आरोप में जेल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देकर लीडर बना देती है, विधानसभा में भेज देती है
और फिर वो उत्तर प्रदेश की सरकार के विधायक रहते हैं। सरधना के पूर्व विधायक संगी सोम मुजफ्फरनगर के दंगे में जेल में जाते हैं। जब उनको जेल से रिहाई मिलती है तो पब्लिक उनका स्वागत करती है, और जब वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देकर जो है अपना प्रत्याशी बनाती है, और वो विधानसभा में पहुंचते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक रहते हैं। खतौली के विधायक विक्रम सिंह दंगे के आरोप में जेल जाते हैं। जब उनको जेल से रिहाई मिलती है तो जनता उनको फूल मालाओं से स्वागत करके उनको लेकर आती है। भारतीय जनता पार्टी उनको खतौली से टिकट देकर अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाती है, और प्रत्याशी बनाने के बाद वो विधायक बनकर जो है विधानसभा में पहुंच जाते हैं, और वो 5 साल तक उत्तर प्रदेश की सरकार में जो है विधायक रहते हैं। ये सभी उन नेताओं के मैंने नाम बताए थे जो 2013 के दंगे से पहले इनको कोई जानता नहीं था, और ये दंगे के मामले में जेल गए तो इनको एक बड़ी आबादी ने जेल से रिहाई के बाद इनको समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया, अपने सिंबल पर इनको चुनाव लड़ाकर जो है अपनी सरकार में इनको शामिल रखा, और उनको जो है कोई 5 साल तक विधानसभा में विधायक रहा, कोई 10 साल तक विधायक रहा, तो कोई 10 साल तक मोदी जी की सरकार में कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर रहता है। अब हम बात करते हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार राजा भैया के नाम थे कभी 150 से अधिक केस। विधायक का दावा कि अब सिर्फ एक केस में है आरोपी, यानी कि उनके तमाम केस वापस ले लिए गए। हैदराबाद की घोसा महल सीट से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 104 के करीब एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें से 85 के करीब उन पर एक्टिव एफआईआर हैं, और उन 85 केस में अभी भी वो आरोपी है। कभी भी आपने ये वही ताहिर हुसैन का जो विरोध करने वाली भीड़ है, जो प्रदर्शन करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, ये वही लोग हैं जो उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में रैलियां लेकर निकलते हैं और कहते हैं कि हमारा विधायक निर्दोष है, हमारा विधायक निर्दोष है। कभी उधर विरोध देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी हम आहाँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। शुक्रिया।